हैं लंबे बालों के लिए, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैंने खुद के बाल इतने लंबे किए, आपके भी कर दूँगी, डोंट वरी। चलो आइए देखते हैं कि रेमेडीज़ क्या क्या हैं और उनके रीज़न क्या हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में, बिकॉज़ लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें हम लोगों ने बात की थी ऑयलिंग की। सो लेट मी टेल यू, ऑयलिंग इज़ द बेस ऑफ एनी हेयर केयर। एंड जैसे कि हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो इसी तरह से ये ऑयलिंग भी एक बेस लेवल है, एंड उसके बाद आप लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं एंड डिफरेंट तरीके के आप रेमेडीज़ देखते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि आपको रीज़न ज़रूर बताऊँ कि हमारे जो सफ़ेद बाल हैं, जो कम उम्र में सफ़ेद बाल हो जाते हैं, जिन्हें आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी बोलते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि आप लोग उसी हिसाब से ट्रीटमेंट और रेमेडीज़ को फॉलो कर पाओ। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ जेनेटिक्स. So this plays a really high majority role in the reasons of premature graying. So majority of the percentage is 90% for genetics. So genetics होता है, आप उसको हिंदी में आनुवंशिकता भी बोलते हैं। सो मान लीजिए कि अगर आपके मम्मी को कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे, आपके पापा के कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए थे, और आपकी दादी के, मतलब आपके पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जल्दी बाल सफ़ेद हो गए थे, सो मोस्ट लाइकली आपके भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उस केस में भी मैं आपको रेमेडीज़ बताऊँगी। तो अभी हम लोग रीज़न्स की बात कर रहे हैं। तो सेकंड रीज़न जो है वो है स्ट्रेस। सो आज के टाइम पे स्ट्रेस से दूर रहना इज़ लाइक इम्पॉसिबल, राइट? सो देर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस, even social stress. So few people struggle to get acceptance from society. Few people struggle from personal issues, that they feel anxiety all the time, they have OCD, and they even go through depression. So I think कि stress को calm down करने के लिए हमारे जो पुराने शास्त्र हैं उनके हिसाब से हम लोगों को मेडिटेशन और ध्यान करना चाहिए। ओम चैंटिंग इज़ रियली अ गुड मेडिटेशन, एंड आपको ब्रीदिंग योगा पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए टू रिड्यूस स्ट्रेस। थर्ड रीज़न फॉर प्री मेच्योर ग्रेइंग इज़ कि आपका पुअर न्यूट्रिशन है, राइट? सो आपका खान पीन अच्छा नहीं है। मान लीजिए आपके एक्चुअली में आपके बाल जब सफ़ेद होते हैं, तो सफ़ेद वो क्यों होते हैं, तो साइंटिफिकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सफ़ेद वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके बालों में एक पिगमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड मेलानिन, और वो जब कम होने लगता है तो आपके बालों का कलर हल्का होने लगता है। मान लीजिए कि अगर वो कम हो गया तो आपके बाल अगर ब्लैक हैं तो वो धीरे धीरे रेडिश पे आएंगे, और कम हो गया है तो वो फिर वाइट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न व्हेन योर ग्रे हेयर कम्स अप। तो एक तो ये रीज़न हो गया है, और उसके बाद में विटामिन बी जो सीरीज़ है विटामिन्स की, उसका बहुत बड़ा रोल है। सो विटामिन बी में आप विटामिन B12, बायोटीन, बी की सीरीज़ हो गए, इवन विटामिन डी, विटामिन ई प्लेज अ वाइटल रोल इन एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर योर हेयर एंड स्किन। सो आई वुड प्रेफर कि आप उसमें अपनी विटामिन का विटामिन इंटेक बढ़ा कर रखें उसमें। और ये रीज़न्स हुए, और एक रीज़न और है कि मान लीजिए आप अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने एवरी थर्ड मंथ आप रीबॉन्डिंग के लिए जा रहे हैं, आप कलरिंग कर रहे हैं, आप अपने बालों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक कि आपको उनका यूसेज थोड़ा सा कम करना चाहिए। एंड अगर बिल्कुल ही काम ना चले या आपको कोई बाहर जाना है घूमने, तो तब तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट एवरी नाउ एंड देन जस्ट फॉर द गुड लुक्स आपको नेचुरल रेमेडीज़ ही अपनाना चाहिए। आई मीन आपको ये केमिकल्स नहीं यूज़ करना चाहिए। सो ये तो हुई हमारे रीज़न की सीरीज़ की रीज़न क्या क्या हैं कि जिनकी वजह से आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। एंड ये जेनेटिक्स जो है, इसकी वजह से जो आपके बाल सफ़ेद होते हैं, इसका हम ज़्यादा जल्दी कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक कि हमें पता चलता है ना कि ये वाइट हो रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। सो उसके बाद हम लोग डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। सो अब मैं आपसे बात करूँगी उनके रेमेडीज़ के बारे में।
एंड लेट्स सी कि वो कैसे मतलब किस तरीके से जाते हैं, और आपकी रेमेडीज़ डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली हैं। ऑयलिंग ने तो बहुतों को की है। सो फर्स्ट रेमेडी मैं बताना चाहूँगी ऑयलिंग ही। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने ऑयलिंग बताई थी वो था आपके हेयर फॉल के लिए और आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो जो आपने उसमें कड़ी पत्ता डाला था वो था आपके डैंड्रफ, आपका पीएच लेवल बैलेंस करता है कड़ी पत्ता आपके रूट्स का, स्किन का, और उसमें आपका डैंड्रफ कंट्रोल होता है। सो जो लोग डैंड्रफ से बहुत परेशान हैं और जिनकी डैंड्रफ की लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ब्लोटिंग हो जाती है पूरे रूट्स में, एंड वो अच्छे से ऑयल पेनिट्रेट नहीं हो पाता, आपकी रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, इसीलिए फिर आपके हेयर फॉल भी होता है। सो आप एक बार वो ऑयल यूज़ करके देखिए, आपका हेयर फॉल कम होगा। और साथ साथ आपका जो प्याज है, प्याज आपका रीग्रोथ के लिए बहुत काम आता है, तो प्याज से आपका रीग्रोथ होगा। सो आज मैं आपको एक इसी ऑयल का एक डिफरेंट वर्जन बता रही हूँ, जिससे आप कह सकते हो कि एक ही तेल से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। मतलब मान लीजिए कि ग्रे हेयर के लिए भी वो है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए वो है, आपकी स्कैल्प की वेलनेस के लिए वो है। सो जो मैंने आपको बताया था कि आप 250 ml या 200 ml, मैं तो पतंजलि का नारियल तेल लेकर आती हूँ, बिकॉज़ वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिक होता है, इतना ऑर्गेनिक तो नहीं होता है बट स्टिल मतलब आई फाइंड इट गुड टू बी यूज्ड। तो आप एक बारी पतंजलि का ले आइए, या फिर आप पैराशूट का जो आता है, जो सर्दियों में जम जाता है एंड गर्मियों में पिघल जाता है, वो वाला आप लाइएगा। ऐसा मत लाइएगा जो हर मौसम में एक जैसा रहता है, बिकॉज़ वो केमिकल ट्रीटेड ज़्यादा रहता है। सो 250 ml ऑयल लाकर उसमें 10 स्टिक्स ऑफ करी लीव आप डाल दीजिएगा। उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को ग्रेट करके या फाइनली चॉप करके उसे डाल दीजिए। मिड फ्लेम पे उन दोनों को पकाना है। अब इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और बताने वाली हूँ जो इजीली अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएंगी। सो फर्स्ट होगा, आपने गुड़हल का फूल सुना होगा, राइट? गुड़हल बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, पीची ऑरेंज रहता है, क्रिम्सन रेड रहता है, पिंक रहता है। सो हिबिस्कस फ्लावर भी बोलते हैं उसको। तो आप वो फ्लावर अगर एक भी डाल देंगे, सो आई गेस ये बहुत करिश्मा हो जाएगा उस तेल में। मैं आपको बता रही हूँ। सो एक तो एक या दो वो आप फ्लावर डाल दीजिए तोड़कर, बीज समेत, बिल्कुल नहीं आपने उसको कुछ करना है। और एलोवेरा आपके घर में होगा या कहीं भी नर्सरी में होगा, वो आप ले आइए और घर पे उसको आप ग्रो भी कीजिए और उसको आप डालिए। सो एलोवेरा की आप एक छोटी सी स्टिक ले लीजिए जो इतनी चौड़ी हो, उसको पील नहीं करने की ज़रूरत है, उसे पील मत कीजिएगा, उसको ऐसे ही काट के छोटे छोटे पीस और आप उसको ऑयल में डाल दीजिएगा और मिड फ्लेम पे उसे पकने दीजिएगा। और कलौंजी आपने सुना होगा, छोटे छोटे से सीड्स होते हैं और वो अचार में भी डलते हैं। तो कलौंजी अगर आप पूछेंगे किसी भी जनरल स्टोर से या फिर कन्फेक्शनरी स्टोर से आप लेने जाएंगे, वो आपको आराम से दे देंगे। छोटे छोटे काले बीज होते हैं। सो कलौंजी हो गया आपका, और एक 2 चम्मच आप कलौंजी डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कूट के डालिएगा, अच्छा रहेगा। सो 2 चम्मच कलौंजी हो गया आपका, एक मिड साइज़ का प्याज हो गया, 2 हिबिस्कस के फ्लावर हो गए आपके, 250 ml कोकोनट ऑयल, 10 स्टिक्स ऑफ करी लीव्स, एंड बस दैट्स ऑल। आप ये डाल के और उसे बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेजिड्यू टाइप्स बन जाना चाहिए, वैसे आप बनाइए और उसको यूज़ कीजिए। हफ्ते में कम से कम प्लीज़ 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिए। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, आई एम सॉरी दैट मैं लास्ट वीडियो में भूल गई थी, एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हो अपने हेयर वॉश से जस्ट 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आपको वो करना है, ऑयल एप्लीकेशन करना है। और वो ऑयल एप्लीकेशन के बाद जब आप उसे धोएंगे किसी माइल्ड शैम्पू से, सो धोने के बाद में धोने से पहले आपको उसको अपने बालों को स्टीम देना है। जैसे आपने ऑयल लगा लिया, ऑयल लगाने के बाद आपने अपने बालों को स्टीम देना है। रूट्स के साथ साथ आपके ये जो टिप्स है ना, जिन पे आपने पूरा तेल लगाया है, सो इस पे भी आपको पूरे बालों को एक तरीके से वेपराइज करना है, इसमें भाप डालना है, स्टीम अच्छे से रखना है कि वेपराइज हो जाए, आपको महसूस हो कि वो ऊपर से भाप चल रहा है। ऐसे करने के बाद में तब आप 2-3 घंटे रखिए और उसके बाद धो दीजिए उसको। जब आप धो देंगे एंड उसके बाद आप धीरे से बस और आपने एप्लीकेशन कैसे करना है तेल का, आपने ये मिड से हाफ पार्टीशन कर लिया बालों को ऐसे लेके, ठीक है, ये ऐसे आपने लेना है, बिल्कुल गीले तेल से कर देने हैं अच्छे से, और उसके बाद में सर्कुलर मोशन में आपको वो करना है। को मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो इतना इफ़ेक्टिव है, इतना इफ़ेक्टिव है। इवन जब मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, जो लोगों से एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं ऑयल के यूज़ करने के बाद, द एक्सपीरियंसेस वर ट्रिमेंडस।
मैं आपको बोलती हूँ कि इस सॉल्यूशन और इस मिक्सचर के साथ आप एक बार ऑयल को बनाकर यूज़ करके देखिए एंड स्टीम ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़रूरी है स्टीम करना। स्टीम कर लीजिएगा और आपके बाल आप देखिएगा 3-4 घंटे के बाद धोकर अमेजिंग टेक्सचर, अमेजिंग फील एंड आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपके बाल हैं। एंड सेकंड जो रेमेडी है वो मैं बताना चाहती हूँ ऑलिव ऑयल की। सो जो भी मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ सब अवेलेबल है आपके आसपास। सो आपको लेना है 3 टीस्पून लेना है अनियन जूस, 1 टीस्पून आपने लेना है ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून आपने लेना है लेमन जूस। आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और हफ्ते में आपने 2 बार इसे यूज़ करना है। कभी भी आप यूज़ कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है जिस दिन आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस दिन ना कीजिए, किसी और दिन कीजिए, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये आप मिक्सचर रेडी करने के बाद में आप उस पर लगाइए अपने स्कैल्प पे, अच्छे से सर्कुलर मोशन में उसकी मसाज कर लीजिए एंड उसके बाद आप मुझे बताइए कि कैसा लगता है। विद इन सेकेंड यूज़ और मे बी फर्स्ट यूज़ आप मुझे खुद ही बताएंगे कि आपको बहुत अच्छा डिफरेंस है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो खैर ये मेरे बाल उसने ज़्यादा छोटे कर दिए थे जिन्होंने हेयर कट किया था, बट जो शुरू में जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो मेरे एक्चुअल इतनी लेंथ थी, वो भी थोड़ा सा ट्रिम करने के बाद। सो आप भी इतनी लेंथ ले सकते हैं ये रेमेडीज़ यूज़ करके। और शैम्पूज़, केमिकल्स, ये बहुत इंस्टेंट सोल्यूशन होते हैं, बट नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेद हमेशा आपको हेल्दी रखता है, आपकी स्किन, आपके बालों को, आप इन एंड आउट सब तरीके से। थर्ड रेमेडी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रेमेडी है कोकोनट ऑयल। आपको लेना है 2 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल लेना है, 1 चम्मच आपने लेना है लेमन जूस। इन चीज़ को आपने मिलकर बनाना है और ये बनाने के बाद में आपने अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है। आप सेम तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। वॉश के 2 या 3 घंटे बाद आप उसे वॉश के 2 या 3 घंटे पहले आप उसे लगाइए और अच्छे से मसाज करके इफ़ यू कैन जस्ट टेक स्टीम अगेन, सो प्लीज़ डू दिस इज़ द मस्ट स्टेप, यू कैन नॉट स्किप दैट। तो आप ये लगाने के बाद में आप मुझे बताइए कि कैसा लगता है। कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए प्लीज़, कुछ भी आपको जानना है आप उसमें पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो भी लिख सकते हैं। और मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि ये रेमेडीज़ जो है, एक तो हो गया आपका ऑयल। मैं आपको फिर से एक रिकैप देना चाहती हूँ कि ऑयल में लेना आपको 250 ml तेल लेना आपने नारियल का, उसमें आपने 2 या 3 हिबिस्कस के फ्लावर जिनको गुड़हल के फूल बोलते हैं वो लेना है, 10 करी लीव्स के स्टिक लेने हैं, उनके पत्तों को छोटा छोटा उसमें डाल देना है। एक या दो अगर प्याज आप ले रहे हैं तो स्मॉल साइज़ की लीजिएगा, और अगर आप एक प्याज ले रहे हैं तो वो मीडियम साइज़ की लीजिएगा। उसमें आपने एलोवेरा डालना है, उसमें आपने या हाँ, आप ये सब चीज़ें डाल के और उस ऑयल को तैयार कर लीजिए। आप उसको लगाइए हफ्ते में 2 बार एंड ऑयल लगाने के बाद में स्टीम ज़रूर लीजिए। जो भी मैं रेमेडी बता रही हूँ उसके बाद में आपने स्टीम लेना है इस वीडियो की, ठीक है। और स्टीम लेने के बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे आप उसको सर पे छोड़ दीजिए और आप हेयर वॉश कीजिए अपना किसी भी माइल्ड शैम्पू से। एंड उसके बाद में आप उसको जस्ट अच्छे से रखिए एंड आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपको कैसा है। सो गाइज़, आप ये ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इफेक्टिव लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन गेट न्यू वीडियोज़ एवरी टाइम व्हेनेवर आई पोस्ट इट। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।